बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। अमूमन जो मैं वीडियोस बना रहा होता हूं वो मैं बता रहा होता हूं कि मुख्तलिफ सहाफ़ी मुल्क की सूरत हाल पे क्या कह रहे हैं, लेकिन अभी ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद अब तक की सबसे बड़ी ख़बर को शेयर करना है। ये ख़बर ये है कि साबिक़ अभी मौजूदा भी वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी जानिब से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। एक तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो फौरी तौर पे इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन जमातें जो हैं, जो माजी में उनके दौर में जो अपोजिशन जमातें थीं जो अब हुकूमत के अंदर हैं, वो उनकी जानिब से बताया ये जा रहा है, तासुर ये दिया जा रहा है कि इंतखाबात जो हैं वो अब अपने टाइम के ऊपर होंगे, अर्ली इलेक्शन जो हैं वो नहीं हो सकते। लेकिन ख्वाजा आसिफ का BBC को दिया गया जो इंटरव्यू है उसने बहुत खलबली जिसको कहते हैं वो मचा दी है मुल्क की सियासत के अंदर। सियासी पारा जो है वो उसका दर्जा हरारत जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। ख्वाजा आसिफ ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल इंतखाबात करवा दिए जाएँ। ये अब तक की इन दिनों की सबसे बड़ी खबर है। इमरान खान जलसे कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। 20 मई के बाद इलेक्शंस की वो लॉन्ग मार्च की जो है वो कॉल दे चुके हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर ख्वाजा आसिफ की जानब से ऐसा स्टेटमेंट आना ये बहुत बड़ी खबर है। वो कहते हैं कि रवां बरस पाकिस्तान की बर्री फ़ौज के नए सरबराह की तैनाती से कबल ही मुल्क में आम इंतखाबात का इम्कान जो है वो मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अपने इंटरव्यू के अंदर ख्वाजा आसिफ ने ये बोला है कि जो नए आर्मी चीफ की तकर्री होनी है उस तकर्री से पहले नए इंतखाबात होने का जो एक इम्कान है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी ये राय दे रहे थे कि ये सारा मामला जो हुकूमत की तब्दीली का हो रहा है, शायद ये मामला जो है ये आर्मी चीफ के मामले को लेकर के है। एक मखसूस शख्सियत हैं, उनको आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए है। अब इस गुफ्तगू के बाद, इनके स्टेटमेंट के बाद एक दफ़ा फिर ये जो बयानिया था ये मज़ीद ज़ोर पकड़ेगा कि शायद यही वजह थी कि जिसकी वजह से इमरान खान की चलती हुई हुकूमत जो है उसको घर भेजा गया। वो कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि हो सकता है आर्मी चीफ की तैनाती से पहले हम इलेक्शन करवा दें, नवंबर से पहले, यानी नवंबर से पहले, तब निगरान हुकूमत होगी। ये भी हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। नवंबर से पहले नई हुकूमत आने का मतलब ये है कि इसी महीने में मई के अंदर आप इंतखाबात जो हैं वो अनाउंस करें। जून, जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर या उसके बाद अक्टूबर में इलेक्शंस हों और फिर जो नई आर्मी चीफ की तैनाती है, जो तकर्री है, वो नया वज़ीर आज़म करे, नई हुकूमत करे। इस सवाल पर कि निगरान हुकूमत से पहले क्या आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जा सकती है, तोसी के हवाले से ये सवाल किया गया। वो कहते हैं वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ जो हैं वो कहते हैं कि जनरल बाजवा खुद ही ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो है वो नहीं चाहिए, और वो कहते हैं कि मैं इस ऐलान को खुश आइन समझता हूँ क्योंकि इससे क्यास आराइयों के दरवाजे जो हैं वो बंद हुए हैं। फिर वो उन्होंने बताया कि साबिक़ जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल राहील शरीफ, उन्होंने भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मुतालबा जो है वो किसी तरीके का कोई मुतालबा बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई मुतालबा जो है वो नहीं किया था। अपने इस अहम तरीन इंटरव्यू के अंदर ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने बोला कि आर्मी चीफ की तैनाती का तरीकाकार जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। अब अच्छा, ये जो अब नए इलेक्शन की, नए इंतखाबात की बातें की जा रही हैं, इन बातों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत चल नहीं रही। दर्जन भर से ज़्यादा जमातें हैं जिनको मिला के ये हुकूमत जो है वो बनी थी, हुकूमत बनी थी या बनाई गई थी। तो अब ये हुकूमत चल नहीं रही, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है, 43,000 की जो एक नफसियाती हद होती है उससे नीचे आ गई है। डॉलर जो है वो पाकिस्तान की मुल्क की तारीख का सबसे जो उसका रेट है, हाईएस्ट रेट, उसके ऊपर चला गया है। 191 को भी वो क्रॉस कर चुका है। जबकि हमने देखा था कि जब तहरीक अदम एतमाद आई तो यही जो डॉलर है वो 178, 179 के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा था। फिर आखिरी जो दिन थे, 1-2 दिन थे, उसमें ये 180 को उसने क्रॉस किया, 188, 189 तक भी चला गया था। लेकिन ज़ाहिर है वो तो अदम एतमाद की वजह से सारे फैक्टर्स थे। फिर उसके बाद ये वापस आना शुरू हुआ तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा था जब वो पार्लियामेंट आई थी कि जी एक तासुर जो होता है, उस तासुर की वजह से डॉलर जो है वो नीचे आ गया है और ये डॉलर मज़ीद नीचे आ जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। डॉलर 191 मुल्क की तारीख की 74 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया। महंगाई
इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो नहीं रही, ऑयल प्राइसेस के हवाले से हुकूमत कोई फैसला करने से कासर है। इमरान खान जो हैं वो सब्सिडी दे रहे थे ऑयल के ऊपर, तो ये तनकीद का निशाना बनाया करते थे। खुद अब इनके अंदर जिगरा नहीं है कि ये गैर मकबूल फैसले जो हैं तेल की कीमतें बढ़ाने के कर सकें। अफरात ज़र जो है वो बढ़ रही है, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ एक नाकाम वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए हैं। तो ऐसे में इलेक्शन का ऐलान करना, नए इंतखाबात में जाना ही शायद इनके बचाव का, इन सियासी जमातों के बचाव का कोई ज़रिया हो सकता है। क्योंकि बयानिए की अगर बात करें तो इमरान खान का बयानिया जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुका है। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या आर्मी चीफ की तैनाती ही हुकूमत की तब्दीली की वजह बनी, तो वो कहते हैं कि इस तासुर पर बात की कि उन्होंने की कि नए आर्मी चीफ की तैनाती ही वो बुनियादी मामला था जो इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली की वजह बना। आप लोगों को कहते रहे हैं कि आप महंगाई मकाओ मार्च करते रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला है वो वजह बना इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली की। यानी आप खुदा न खास्ता आप फिर इसमें किसके हाथों इस्तेमाल हुए हैं, या कौन चाहता था कि इमरान खान जो है वो नए आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो ना कर सके। फिर उन्होंने कहा कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान अपनी ज़ाती मर्जी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसा हो कि उनके सियासी मफादात और हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। तो क्या यही ज़ाती फिर सवाल हुआ कि तो क्या यही ज़ाती मर्जी रोकने के लिए ये तमाम सरगर्मी हुई, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ये वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है कि फ़ौज के भेजे नामों में से किसी को मुंतखब कर ले। फिर उन्होंने कहा कि 2013 और फिर 2016 में 2 आर्मी चीफ्स की तैनाती हुई, और इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने मेरिट की बुनियाद पर फैसले किए और फ़ौज की जानिब से रिकमेंडेशन का मुकम्मल एहतराम किया। नवाज शरीफ जनरल रहीस शरीफ को नहीं जानते थे, वो ख्वाजा असद कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती के वक्त उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इसलिए जानते थे कि वो रावलपिंडी के कोर कमांडर रहे थे, मगर दोनों मरतबा अदारे की तजवीज़ का एहतराम किया गया और इसी दायरे में रहते हुए दोनों सरबराहान तैनात किए गए। अब भी इसी तरह मेरिट पर तैनाती होगी। फिर उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनका नाम भी इस लिस्ट के अंदर हुआ तो ज़रूर जो है वो कहते हैं कि ज़ेर गौर आएगा। अगर जो सीनियरिटी लिस्ट है उसके अंदर ये नाम हुआ, जो 5 नाम जो हैं वो आते हैं उनमें जनरल फैज़ हमीद का नाम हुआ, तो अगर इनका नाम तजवीज़ किया गया, सीनियरिटी लिस्ट में आया, तो इसके ऊपर भी गौर किया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि बयानिए के जंग के हवाले से उनसे सवाल हुआ तो उनका कहना था कि वो समझते हैं इस जंग में उनकी जमात की शिकस्त का कोई इम्कान नहीं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वो कहते हैं कि सूरत हाल जो है वो मुस्तहकम हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं वो मकबूल अवामी लीडर हैं, मगर उनके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये नहीं ख्वाजा आसफ ने इतराफ़ किया है कि वो मकबूल अवामी लीडर हैं, अवाम जो है उसमें वो मकबूल हैं। फिर वो कहते हैं कि वो 2-3 बयानिए उन्होंने गढ़े हुए हैं और वो अवाम में जो बयानियाँ लेके जा रहे हैं वो इसी वजह से लेके जा रहे हैं क्योंकि उनको अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। हालांकि इमरान खान जो हैं वो मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर अपनी हुकूमत की कारकर्दगियाँ जो हैं वो गिनवा चुके हैं, और मैं समझता हूँ, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि जो कारकर्दगियाँ वो गिनवाई हैं उन्होंने, वो उसमें हकीकत है, उसमें बड़ी जान है। और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में जब मैं ईद के मौका पे अपने घर गया तो मैंने देखा लोग जो हैं वो सेहत कार्ड को ढूंढ रहे थे। लोग कह रहे हैं कि भाई उनको सेहत कार्ड चाहिए, जो इस हुकूमत में, नई हुकूमत के बाद जो है वो गैर फ़ाल हो गया है। तो इसी तरह फिर इन्होंने फ़ौज के दिफा के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी हमारा फ़र्ज़ है और हम ये दिफा करेंगे। हालांकि पाक फ़ौज के ऊपर जितने हमले मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने किए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह का गंद जो है वो नहीं किया। बल्कि इमरान खान तो ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरत है पाक फ़ौज की पाकिस्तान को। फिर उनसे सवाल हुआ जी कि क्या नून लीग की जानब से फ़ौज मुखालफ बयानिया जो है वो रुकेगा, क्योंकि मरीम नवाज़ जो हैं वो बार बार नाम लेती हैं लोगों के, फ़ौजी अफसरान के, और सियासी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाती हैं। तो फिर ख्वाजा आसफ कहते हैं कि ये दुरुस्त है कि उनकी जमात के रहनुमा माजी और हाल ही में फ़ौजी अफसरान का नाम ले रहे हैं, ताहम जिस तरह इमरान खान फ़ौज पर हमले कर रहे हैं ऐसा पहले नहीं हुआ था। खैर उनकी अपनी सवाबदीद है, उन्होंने क्या कहना है, जो वो समझते हैं वो बात कर रहे हैं। फिर वो, लेकिन ये जो तासुर है कि इमरान खान फ़ौज के मुखालिफ हैं और नून लीग जो है वो फ़ौज से बड़ी उसकी कोई दिल वाला ताल्लुक़ है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, लोगों को पता है, अवाम को पता है, फ़ौजियों को भी पता है कि इमरान खान जो हैं वो फ़ौज से मुतल्लिक़ क्या ख़यालात जो हैं वो रखते हैं। आखिर में बता देता हूँ, उन्होंने इकरार किया, उन्होंने कहा कि जी जिस हालात में हमें जो है वो ये हुकूमत मिली है वो बहुत बड़ा एक सियासी रिस्क है।
सियासी रिस्क है या नहीं, ये इदराक इनको पहले होना चाहिए था जब ये इमरान खान की हुकूमत को गिरा रहे थे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब और मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा लोगों को ये बताते आए थे कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के बाद अब हालात ठीक हो जाएंगे, डॉलर जो है वो पता नहीं 100 पे आ जाएगा, पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो वापस 2008-7 वाले रेट्स के ऊपर या 13 वाले रेट्स के ऊपर आ जाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। हर तरफ ना अहली और ना अहली ही देखने को मिली। हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती गई। सिर्फ सियासी लड़ाइयाँ जो हैं वो सामने रहीं, जबकि जो फोकस रहा नई हुकूमत का वो शायद, जिस तरह मुख्तलिफ सहाफ़ी कहते हैं, समझते हैं कि शायद अपने करप्शन केसेस जो हैं उनसे छुटकारा पाना और उन केसेस के हवाले से जो दस्तावेज़ात हैं, हक़ाइक़ हैं या सबूत हैं, उनको कहीं दीवार के साथ लगाना जो है शायद इस नई हुकूमत का असल और बड़ा मकसद था। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।